देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राहत इंदौरी, जिनके शेर देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मकरंद काले हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मकरंद, बुरी खबर, क्या जानकारी इस बारे में बताइए। और देखिए, राहत इंदौरी को करीब आज सुबह राहत इंदौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पहले से ही शुगर और दूसरी बीमारियां उनको थी, हाँ, और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, निमोनिया हो गया था। इस वजह से उनको भर्ती कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अभी बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से करीब 2 बजे के आसपास उनका निधन हुआ है, सूत्र बता रहे हैं। और अभी उनके परिजन जो है वो अस्पताल में ही मौजूद हैं। और राहत इंदौरी की मौत की खबर के बाद पूरे इंदौर में ही नहीं वरन पूरे देश में, बल्कि कहूँ कि पूरी दुनिया में एक शोक की लहर है। क्योंकि जाहिर है कि राहत इंदौरी का कद हिंदुस्तान के बाहर अब्रॉड तक बहुत बड़ा था। एक बहुत मशहूर शायर के तौर पर उनकी शख्सियत जानी जाती थी और बहुत उम्दा उनकी जो गजलें हैं, उनकी जो शेर हैं, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने परफॉर्म किए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म किए हैं। और उनके जाने के बाद जाहिर है कि न केवल आम लोगों में बल्कि बिल्कुल मकरंद, इस बारे में तो मैं आपसे जानकारी लूंगा और इस बारे में दर्शकों को और जानकारी देंगे भी, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कीजिए, क्या डॉक्टर कह रहे हैं उनकी मौत का कारण क्या है, कोरोना या और भी कुछ? देखिए, बहुत सारी बीमारियों से वो पहले से ग्रसित थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। उनको शुगर और बीपी का पहले भी उनको प्रॉब्लम था। तो जाहिर है कि अब डॉक्टर्स जब तक उनकी रिपोर्ट ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक आप रहिए मेरे साथ मकरंद। और हमारे साथ जाने माने कवि अशोक चक्रधर साहब हैं। चक्रधर साहब, एक बुरे नोट पर हमारी बात हो रही है, राहत इंदौरी साहब के निधन की खबर आ रही है, आपका कमेंट सर? चक्रधर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो अशोक चक्रधर जी, आपने कई सारे अशोक चक्रधर जी, आपने कई जगहों पर कई मंच शेयर किया होगा राहत इंदौरी के साथ। कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। साल पुराना मेरा उनसे 40 साल पुराना दोस्ताना रहा है मेरे भाई। इंदौर के कवि सम्मेलनों में मैं जाता था 70-80 के दशक में, तब से मेरा उनसे परिचय रहा है जी। वो बहुत शानदार ज़हीन इंसान, हिंदी उर्दू की मिलीजुली संस्कृति को प्यार करने वाले शायर, मोहब्बत के शायर। कभी कभी चुटीली बात भी कहते थे तो इस नफासत से कि किसी को चुभे नहीं, बिल्कुल। और हिंदुस्तान को प्यार करने वाले शायर रहे। हमारा तो उनके साथ विदेश में भी आना जाना रहा। और अभी कपिल शर्मा के शो में हम दोनों एक साथ थे, तो हमने कवि सम्मेलन और मुशायरे की जो मिलीजुली साझा विरासत है इसमें शिरकत की है। उनके साथ बिल्कुल रहा हूं मैं, बिल्कुल। और हिंदुस्तान से बेहद ज्यादा प्यार करने वाली अपनी मिट्टी से, बिल्कुल। लेकिन आज ये दुख की घड़ी, यहाँ पर क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। चक्रधर जी, मेरे साथ जाने माने कवि कुमार विश्वास भी जुड़ चुके हैं। कुमार, आपका ट्वीट पढ़ रहा था मैं, आपने कहा गलत आदमी से भिड़ गया कोरोना इस बार, बाकी साइलेंट है, जल्दी ठीक हो जाइए राहत भाई, हजारों रातें लुटाकर कमाई करें, करोड़ों दुआएं मेरी तरह आपको जल्दी आसमान से मुखातिब होकर शेर सुनाते हुए देखने के लिए हमातन गोश है। लेकिन कुमार, लगता है कि आपकी बात ऊपर वाले ने सुनी नहीं। हाँ, मतलब मेरे लिए निजी रूप से काफी बड़ा धक्का है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी एक नाजिम या किसी एक कवि के साथ राहत भाई ने बिताया तो मैं ही था। दुनिया में हमने साथ साथ बहुत सफर किए। और ये जो हमारी परंपरा है कबीरों की, जो बिना सरकारों से, बिना किसी से डरे ब्रेक ऑफ बोलती है, और जो हिंदुस्तानियत की आवाजों की जो परंपरा है जो नागार्जुन तक होती हुई आती है, राहत भाई उसका उर्दू की तरफ का हिस्सा थे। तो उनके जाने से एक पुल गिरा है हिंदी और उर्दू के बीच का, बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे लगता है कि हमारी निजी जिंदगियों में कोरोना की सबसे बड़ी मार पहली बार हमने झेली है। और ये भी तब जब आज 2 खबरें एक साथ आई कि रूस ने वैक्सीन बना लिया, और दूसरी खबर ये आई कि अभी आपके माध्यम से पता चला। तो अभी तो मैं प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं केवल मतलब अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या बात करूँ। बिल्कुल कुमार, और हम आपकी इस बात का इज्जत करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।